तो देखिएगा आज का प्रकरण रहेगा वो रहेगा शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान, ठीक है मित्रों। प्रकरण क्या रहेगा? प्रकरण रहेगा शब्द ज्ञान। और शब्द ज्ञान में अपन प्रकरण लेते हैं प्रयोग के आधार पर शब्द। किसके आधार पर? शब्द ज्ञान। और शब्द ज्ञान में अपन शब्द पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। प्रयोग के आधार पर मित्रों दो प्रकार के शब्द होते हैं अपने पास। प्रयोग के आधार पर दो प्रकार के शब्द होते हैं, एक होते हैं विकारी और एक होते हैं अविकारी। प्रयोग के आधार पर दो प्रकार के हैं आपके पास शब्द, जिसमें एक तो है विकारी और दूसरे है क्या? अविकारी। देखिएगा प्रयोग के आधार पर दो प्रकार के शब्द हैं अपने पास, जिसमें एक तो है अपने पास कौन से शब्द? विकारी, परिवर्तनशील। विकारी, परिवर्तनशील, या कह सकते हैं विकृत शब्द। विकृत, क्या? विकृत, यानी विकारी, परिवर्तनशील या फिर विकृत शब्द। और दूसरे हैं क्या? अविकारी, अपरिवर्तनशील। अविकारी, अपरिवर्तनशील, अविकृत, अविकृत या फिर अव्यय शब्द। अव्यय शब्द, ठीक है। अविकारी, अपरिवर्तनशील या फिर अविकृत शब्द। विकारी, परिवर्तनशील या विकृत शब्द अपने पास कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। और इसी तरह से अविकारी, अपरिवर्तनशील, अविकृत या अव्यय शब्द भी कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। यदि अपन बात करें कि विकारी शब्द अपने पास 4 प्रकार के हैं, यानी ऐसे शब्द जो लिंग वचन कारक काल से प्रभावित तो नहीं होते हैं, और वो होते हैं अविकारी। और ऐसे शब्द देखिएगा, ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जो लिंग वचन, लिंग वचन काल, लिंग वचन काल, लिंग वचन काल इत्यादि से प्रभावित होते हैं, इत्यादि से प्रभावित होते हैं, प्रभावित होते हैं, इत्यादि से प्रभावित होते हैं। देखिएगा लिंग वचन काल कारक इत्यादि से क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? विकारी शब्द कहा जाता है। जैसे विकारी शब्दों में क्या क्या है मित्रों? विकारी शब्दों में एक तो है अपने पास क्या? संज्ञा। एक अपन बात करेंगे किसकी? सर्वनाम की। संज्ञा है, सर्वनाम है। क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। और एक है अपने पास क्या? क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और दूसरे हैं अपने पास कौन से शब्द?
अविकारी, अपरिवर्तनशील, अविकृत या अव्यय शब्द। क्या कह सकते हैं अपन? वे शब्द जो लिंग, वचन, काल, वे शब्द जो लिंग, वचन, काल इत्यादि से प्रभावित नहीं होते हैं, प्रभावित नहीं होते हैं, प्रभावित नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, काल इत्यादि से क्या नहीं होते? प्रभावित नहीं होते, उन्हें क्या कहा जाता है? अविकारी शब्द कहा जाता है। और अविकारी शब्दों में जैसे अपन क्या क्या पढ़ेंगे मित्रों? जैसे क्रिया विशेषण, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, और पढ़ेंगे क्या? विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, तो मित्रों क्या क्या पढ़ोगे? एक तो है अपने पास किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर एक तो है अपने पास कौन से शब्द? विकारी शब्द। कौन से शब्द है? विकारी शब्द, जो कि लिंग, वचन और काल से इत्यादि से क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। जैसे अपने को पढ़ना है क्या? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्या? क्रिया। और एक ऐसे अविकारी जो क्या नहीं होते मित्रों? लिंग, वचन, कार्य, काल से प्रभावित नहीं होते हैं। वो कौन से शब्द हो गए? अविकारी या अव्यय शब्द हो गए। तो ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, कार्य, काल से प्रभावित नहीं होते, उन्हें क्या कहा जाता है? अविकारी, अपरिवर्तनशील, अविकृत या अव्यय शब्द कहा जाता है। जिसके अंतर्गत अपने पढ़ेंगे क्या? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो नंबर 1 पर बात करते हैं मित्रों, किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर। और प्रयोग के आधार पर सबसे पहले अपन पढ़ेंगे विकारी शब्द। प्रयोग के आधार पर नंबर 1 पर क्या पढ़ेंगे? विकारी, परिवर्तनशील या विकृत शब्द पढ़ेंगे। और विकारी, परिवर्तनशील या विकृत शब्दों में सबसे पहले अपन पढ़ते हैं किसको? संज्ञा को। चलिए आइए पढ़ते हैं संज्ञा। देखिए मित्रों, आज का जो प्रकरण रहेगा वो रहेगा आपका क्या? संज्ञा। देखो मित्रों, पहली बात तो ये सीखो कि संज्ञा शब्द की रचना कैसे हुई है, यानी संज्ञा शब्द बना कैसे है। यदि संज्ञा शब्द के संबंध में बात करें अपन, संज्ञा शब्द बना कैसे है, तो संज्ञा शब्द की रचना हुई है सम धन ज्ञा से। कैसे हुई है? सम धन ज्ञा से। सम इसमें उपसर्ग है और ज्ञा इसमें क्या है? मूल शब्द है। सम क्या है? इसमें उपसर्ग है और ज्ञा मूल शब्द है। यहां पर सम उपसर्ग का अर्थ क्या है? सम उपसर्ग का अर्थ है मित्रों यहां पर क्या? सम्यक है, या अपन कह सकते हैं संपूर्ण। सम्यक या संपूर्ण। और ज्ञा शब्द का अर्थ है ज्ञान। क्या है? ज्ञा शब्द का क्या अर्थ है? ज्ञान है। इसका मतलब सम का अर्थ हो गया सम्यक या संपूर्ण और ज्ञा शब्द का अर्थ हो गया ज्ञान। इसका मतलब संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत अपने को शब्दों का सम्यक या भली प्रकार से या अच्छी प्रकार से क्या होगा? ज्ञान होगा, जिसे अपन क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा का मतलब क्या होता है? नाम होता है। क्या होता है? संज्ञा। संज्ञा का मतलब या संज्ञा का पर्याय क्या होता है? नाम होता है। इसका मतलब संज्ञा के अंतर्गत अपने को किसी न किसी नाम का बोध होता है, चाहे वो व्यक्ति सूचक हो,
चाहे वो जाति सूचक हो और चाहे वो क्या हो, भाव सूचक हो। ठीक है, यहां से एक बार प्रश्न आ गया था, ध्यान रखना कि संज्ञा का पर्याय क्या होता है। क्या पूछ लिया था? पूछ लिया था कि संज्ञा का पर्याय, संज्ञा का पर्याय विदित रहे मित्रों। संज्ञा का पर्याय क्या होता है? तो संज्ञा का पर्याय होता है नाम। संज्ञा का पर्याय नाम होता है। संज्ञा का पर्याय क्या है? नाम है। तो विदित रहे, कोई न कोई नाम होगा, चाहे वो व्यक्ति सूचक हो, चाहे वो जाति सूचक हो, चाहे वो क्या हो, भाव सूचक हो। देखिएगा, बात करते हैं संज्ञा की परिभाषा की। ध्यान से सुनिएगा परिभाषा को। संज्ञा की परिभाषा, परिभाषा को इस प्रकार से बनाना है जिसके अंतर्गत व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक तीनों संज्ञाओं की परिभाषा निहित हो जाए। देखिएगा, क्या है परिभाषा? परिभाषा में कह सकते हैं अपन क्या, वे शब्द, वे शब्द, वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, जाति, गुण, दशा, अवस्था, अवस्था, वह भाव विशेष के, वह भाव विशेष के, भाव विशेष के विशिष्ट नाम की, भाव विशेष के विशिष्ट नाम की पहचान कराते हैं, पहचान कराते हैं। देखिएगा, परिभाषा में क्या लिखा अपन ने? परिभाषा में लिखा संज्ञा की में कि वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, गुण, दशा, अवस्था व भाव विशेष के विशिष्ट नाम की क्या कराते हैं? पहचान कराते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। जैसे यदि मैं तुम्हारे से बात करूं तो इस प्रकार से उदाहरणों का समावेश करो कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञाओं की परिभाषा निकल जाए। देखिएगा, वे शब्द जो किसी एक व्यक्ति विशेष, एक वस्तु विशेष व एक स्थान विशेष के विशिष्ट नाम की पहचान कराते हैं, कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। कौन सी होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। और यूं कहें कि वे शब्द जो किसी जाति, जाति यानी पूरे के पूरे एक वर्ग या समुदाय विशेष के विशिष्ट नाम की पहचान कराते हैं, कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। और वे शब्द जो किसी क्या, जो वे शब्द जो किसी गुण, दशा, अवस्था व भाव विशेष के विशिष्ट नाम की पहचान कराते हैं, कौन सी संज्ञा हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे भाई, जैसे व्यक्ति विशेष में मैंने एक व्यक्ति विशेष का नाम ले लिया। जैसे व्यक्ति विशेष का नाम ले लिया अपन ने, क्या? रमेश। क्या ले लिया? रमेश। मित्रों, वस्तु जातिवाचक है और वस्तुओं के नाम भी जातिवाचक में आते हैं, लेकिन पर्टिकुलर किसी एक वस्तु विशेष की कंपनी का नाम आ जाता है। क्या आ जाता है? पर्टिकुलर किसी एक वस्तु विशेष की कंपनी का नाम आ जाता है। तो कंपनी क्या है? व्यक्ति विशेष। क्या है? व्यक्ति विशेष है। जैसे अपन ने लिख दिया उषा पंखा। क्या लिख दिया? अपन ने लिख दिया उषा पंखा। इसका मतलब उषा पंखा लिखा है, तो उषा पंखा वो तो एक कंपनी विशेष का नाम है। कंपनी विशेष का नाम होने पर वो किस में चला जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। एक स्थान विशेष की अपन बात करें तो एक स्थान विशेष के रूप में जैसे अपन ने शब्द लिख दिया जयपुर। क्या लिख दिया? जयपुर लिख दिया। इसका मतलब ऐसे शब्द जो क्या करते हैं मित्रों, किसी एक व्यक्ति विशेष, किसी एक वस्तु विशेष या किसी एक स्थान विशेष के विशिष्ट नाम की क्या करवाते हैं? पहचान करवाते हैं। वो किसके सूचक हो जाते हैं मित्रों? व्यक्ति के सूचक हो जाते हैं। इसका मतलब ये किस संज्ञा का सूचक हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा का सूचक हो गया कि नहीं हो गया?
व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसका सूचक हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा का क्या हो गया? सूचक हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा का सूचक। नंबर 2 के अंतर्गत अपने पास शब्द लिख रखा, वो लिख रखा जाति। यानी जाति मतलब यह शब्द जो किसी जाति विशेष के विशिष्ट नाम की पहचान कराते, यानी जाति विशेष में पूरा का पूरा वर्ग या समुदाय आ गया। जैसे कि अपन ने एक शब्द ले लिया पशु, क्या शब्द ले लिया? पशु शब्द ले लिया। इसका मतलब पशु शब्द है वो पूरे के पूरे एक वर्ग या समुदाय विशेष को अंकित कर रहा है। भाई पशु, पशु में तो सभी पशु आ गए, सभी पशु आ गए। इसका मतलब ये किसकी ओर संकेत कर रहा है? जातिवाचक संज्ञा की ओर संकेत कर रहा है। इसका मतलब पशु शब्द में कौन सी संज्ञा हुई मित्रों? जातिवाचक संज्ञा। कौन संज्ञा हुई? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि ये शब्द किसकी ओर संकेत कर रहा है? किसी जाति विशेष की ओर क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है। फिर देखिए आ गया गुण, दशा, अवस्था व भाव विशेष के विशिष्ट नाम की पहचान कराने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? भाववाचक संज्ञा। देखिएगा जैसे मैंने गुण में ले लिया, गुण में अपने शब्द लिख दिया अच्छाई। क्या लिख दिया? गुण में अपने शब्द लिख दिया अच्छाई। अच्छा विशेषण शब्द होता है और अच्छा विशेषण शब्द से अच्छाई यानी अच्छा में आई प्रत्यय जुड़ने से अच्छाई शब्द बना और अच्छाई शब्द किस संज्ञा का सूचक हो गया? भाववाचक संज्ञा का सूचक हो गया। यदि अपन बात करें दशा की, किसकी बात करें? दशा की, तो गरीब है वो विशेषण शब्द है और गरीबी है वो क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, जो कि गरीबी शब्द किसका सूचक है? दशा का सूचक है। गरीब से क्या बना दिया? गरीबी बना दिया। विदित रहे गरीब विशेषण शब्द है और गरीबी भाववाचक संज्ञा विशेषण से बनी। अवस्था की यदि अपन बात करें तो मैंने जैसे शब्द लिख दिया अवस्था में बचपन। क्या लिख दिया? बचपन लिख दिया। बचपन, बचपन, बचपन शब्द जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि बचपन में मूल शब्द है वो बच्चा है और बच्चा वो जातिवाचक संज्ञा है। बच्चा से बना बच्चा में पन प्रत्यय जुड़ने से शब्द बन गया बचपन, और बचपन कौन संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा होगी। और ऐसे लिख दिया अपन ने भाव, ये मूल भाव का अंश है और मूल भाव के अंश में लिख दिया जैसे अपन ने प्रेम। क्या लिख दिया? प्रेम। इसका मतलब यौगिक भाववाचक संज्ञा और मूल भाववाचक संज्ञा। इसका मतलब भाववाचक संज्ञा के दो पार्ट बन गए। एक तो बन गया कौन सा? मूल भाववाचक संज्ञा, जिसके अंतर्गत शब्द अपनी मूलावस्था में भाव का बोध कराते हैं, और एक बन गई अपने पास कौन सी संज्ञा? यौगिक भाववाचक संज्ञा। यौगिक भाववाचक संज्ञा का निर्माण शब्दों के अंत में प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। यौगिक भाववाचक संज्ञा का निर्माण शब्दों के अंत में प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। ये जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, अव्यय से और क्रिया से किया जाता है, जो कि आगे पढ़ेंगे मित्रों विस्तृत रूप से अपन। इसका मतलब अपनी इस परिभाषा के अंतर्गत, किसमें मित्रों? अपनी इस परिभाषा के अंतर्गत अपने पास जो निकल कर के आया अंश, वो निकल कर के आया तीनों संज्ञाओं की परिभाषाओं का और तीनों संज्ञाओं के उदाहरणों का। इसका मतलब ये यदि मैं बात करूं तो ये किसका सूचक हो गया? भाव का सूचक हो गया। इसका मतलब ये कौन सी संज्ञा बन गई? भाववाचक संज्ञा बन गई। कौन संज्ञा बन गई? भाववाचक संज्ञा बन गई। ठीक है, देखो वे शब्द जो किसी एक व्यक्ति विशेष, एक वस्तु विशेष, एक स्थान विशेष के विशिष्ट नाम की पहचान कराते हैं, कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। वे शब्द जो किसी जाति यानी पूरे के पूरे एक वर्ग या समुदाय विशेष के विशिष्ट नाम की पहचान कराते हैं, वो कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा। और वे शब्द जो किसी गुण, दशा, अवस्था व भाव विशेष के विशिष्ट नाम की पहचान कराते हैं, कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा। कौन सी होगी? भाववाचक संज्ञा। तो मित्रों यहां तक ये बात तो हुई किसकी? संज्ञा की। क्या संज्ञा? नाम की बात कि संज्ञा शब्द की नाम की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो सम प्लस ज्ञा से हुई है। सम का अर्थ होता है क्या? सम्यक या संपूर्ण, और ज्ञा शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। संज्ञा का पर्याय यदि पूछ लिया जाए तो संज्ञा का पर्याय क्या होता है? नाम होता है। और संज्ञा की परिभाषा की यदि अपन बात करें तो संज्ञा की परिभाषा क्या है अपने पास? कि वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, गुण, दशा, अवस्था व भाव विशेष के विशिष्ट नाम की पहचान कराते हैं, उसे क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। अब देखिएगा मित्रों, अपन बात करते हैं संज्ञा के भेद या प्रकारों की। किसकी बात करते हैं? संज्ञा के भेद या प्रकार। देखिएगा, यानी अपना अंश रह गया इसके क्या मित्रों?
संज्ञा के भेद या प्रकार, संज्ञा के क्या भेद या फिर क्या प्रकार। संज्ञा के भेद या प्रकारों की बात की जाए तो मूलतः संज्ञा के भेद या प्रकार कितने होते हैं? 3 ही होते हैं, जिसके अंतर्गत एक तो है अपने पास क्या व्यक्तिवाचक। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। कौन संज्ञा? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक। दूसरी है अपने पास जातिवाचक। कौन सी है? जातिवाचक। और नंबर 3 करें बात तो कौन सी संज्ञा? भाववाचक। कौन संज्ञा? भाववाचक। लेकिन मित्रों एक बात का याद रखना कि यदि यह पूछ लेता है अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, क्या पूछ लेता है? अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, यदि अर्थ के आधार पर बात की जाए तो संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है, जिसमें नंबर 4 हो जाएगा अपने पास, वो हो जाएगा समूह या समुदायवाचक। क्या हो जाएगा? समूह या क्या समुदायवाचक, समूह या समुदायवाचक। और एक हो जाएगा वो हो जाएगा द्रव्य या पदार्थवाचक, यानी द्रव्य या फिर क्या हो जाएगा? द्रव्य या पदार्थवाचक हो जाएगा, द्रव्य या पदार्थवाचक हो जाएगा। ठीक है। यदि संज्ञा के भेद या प्रकारों की बात की जाए, क्या की जाए? संज्ञा के भेद या प्रकारों की बात की जाए तो मूलतः संज्ञा के भेद या प्रकार कितने होते हैं? 3 होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन यह पूछ लिया जाए प्रश्न कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद या प्रकार कितने होते हैं, तो विदित रहे मित्रों अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद या प्रकार होते हैं कितने? 5। कितने होते हैं? अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद या प्रकारों की यदि अपन बात करें तो कितने होते हैं? 5 होते हैं। अब चलो मित्रों आगे बढ़ते हैं अपन संज्ञा के भेद या प्रकारों में नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा की ओर। किसकी ओर? व्यक्तिवाचक संज्ञा की ओर। तो हेडिंग लगा लो आप व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 1 पर है अपने पास कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखो नाम क्या लिखा हुआ है? संज्ञा का मतलब क्या होता है? नाम होता है। संज्ञा का मतलब क्या होता है? नाम होता है। और ऐसा नाम जो बोलता है किसके संबंध में? व्यक्ति विशेष के संबंध में। व्यक्ति विशेष के संबंध में मतलब एक की बात कर रहा है। यानी परिभाषा के रूप में अपन कह सकते हैं कि वे शब्द जो किसी एक व्यक्ति विशेष, वे शब्द जो किसी एक व्यक्ति विशेष, एक वस्तु विशेष, एक वस्तु विशेष, एक व्यक्ति विशेष, एक वस्तु विशेष व एक स्थान विशेष, व एक स्थान विशेष, एक स्थान विशेष, एक स्थान विशेष के, एक स्थान विशेष के विशिष्ट नाम की पहचान कराते हैं। एक स्थान विशेष के विशिष्ट नाम की पहचान कराते हैं। पहचान कराते हैं। ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि वे शब्द जो किसी एक व्यक्ति विशेष, एक वस्तु विशेष व एक स्थान विशेष के विशिष्ट नाम की पहचान कराते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। यानी यह कह रहा है कि ऐसे शब्द जो किसी एक व्यक्ति विशेष, किसी एक वस्तु विशेष, किसी एक वस्तु विशेष या फिर किसी एक
स्थान विशेष के, क्या, एक किसी स्थान विशेष के विशिष्ट नाम की क्या करवाते हैं, पहचान करवाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। चलिए अपन व्यक्तिवाचक संज्ञा के संबंध में सामान्य जानकारियां प्राप्त कर लेते हैं। यदि अपन सामान्य जानकारियां प्राप्त करें, यानी बेसिक जानकारियां ये, जैसे 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 अपने नंबर 1 कह दिया व्यक्तियों के नाम, क्या कह दिया, व्यक्तियों के नाम। व्यक्तियों के नाम में अपन ने बात की, तो व्यक्तियों के नाम में कोई भी एक व्यक्ति विशेष का नाम आ जाएगा। जैसे अपन ने लिख दिया क्या, राम, श्याम, राधा, है ना, राकेश, गीता, सीता। इसका मतलब इस तरह से ये तो शब्द चलते रहेंगे, ये तो फालतू किसी बात होगी मित्रों। यानी किसी एक व्यक्ति विशेष का क्या नाम किसके अंतर्गत आ जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। इसका मतलब नंबर 1 व्यक्तियों के नाम, नंबर 2 आपसे बात करूं मैं तो व्यक्तियों के नाम, नंबर 2 शहरों के नाम, शहरों के नाम, शहरों के नाम। शहरों के नाम जैसे भाई शहरों के नाम में अपन ने ले लिया क्या, जयपुर, जोधपुर, जोधपुर, बीकानेर, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर इत्यादि सब ले लिए, ठीक है। किसके नाम, शहरों के नाम। अब देखिएगा शहरों के नाम के साथ ही अपन ने शब्द ले लिया जैसे नदियों के नाम, बेसिक जानकारी है ये, नदियों के नाम, नदियों के नाम भाई, नदियों के नाम आ गए जैसे क्या, गंगा, यमुना, पार्वती, है ना, गंगा है, यमुना है, पार्वती है, झेलम है, लूणी है, कांतली है, कांकणी है, क्या, नदियों के नाम। इसी तरह से अपन ने नाम ले लिए क्या, पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम। जैसे पर्वतों के नामों में ले लिया अपन ने क्या, हिमालय, क्या, हिमालय है, हिमालय, अरावली, है ना, हिमालय, अरावली है, सतपुड़ा है, यानी क्या हो गए मित्रों, पर्वतों के नाम। किसके नाम, पर्वतों के नाम। इसी तरह से देखो धार्मिक ग्रंथों के नाम, धार्मिक ग्रंथों के नाम, धार्मिक ग्रंथों के नाम, धार्मिक ग्रंथों के नाम। धार्मिक ग्रंथों में जैसे अपन ने ले लिया क्या, रामायण है, गीता है, कुरान है, ठीक है, रामायण है, भागवत गीता है, कुरान है, ठीक है। ये क्या, धार्मिक ग्रंथों के नाम। धार्मिक ग्रंथों के नाम भी किस में आते हैं, हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं, धार्मिक ग्रंथों के नाम। नंबर 6 दिनों के नाम, दिनों के नाम, दिनों के नाम। दिनों के नामों में कोई डाउट नहीं है मित्रों। दिनों के नाम जैसे क्या, सोमवार, मंगलवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ले लिया नहीं ले लिया।
दिनों के नाम, महीनों के नाम, किसके नाम? महीनों के नाम। नंबर 7 आ गया किसके? महीनों के नाम। ये बड़ी आते हैं मित्रों महीना में, महीनों के नाम। महीनों के नाम में यदि अपन बात करें तो क्या हो गया? जैसे हिंदी महीनों के नाम, अंग्रेजी महीनों के नाम। हिंदी महीनों के नाम, अंग्रेजी महीनों के नाम। जैसे अंग्रेजी महीनों में जनवरी आ गया, क्या आ गया? फरवरी आ गया, है ना। हिंदी महीनों के नाम में क्या आ गया? चैत्र आ गया, है ना। चैत्र आ गया, आश्विन आ गया, है ना। भाद्र आ गया, क्या आ गया? भाद्र आ गया, ठीक है। चैत्र आश्विन है, भाद्र है, ठीक है। किसके नामों की बात कर गया? ये महीनों के नाम। किसके नाम? महीनों के नाम। ऐसे ही मित्रों अपन और बात कर सकते हैं वस्तुओं के नाम। किसके नाम? वस्तुओं के नाम। वस्तुओं के क्या नाम? वस्तुओं के नाम। वस्तुओं के नामों में क्या भाई? जैसे वस्तुओं के नामों में, वस्तुओं के नामों में अपन बात करें तो जैसे रीटा मशीन, क्या? रीटा मशीन, रीटा मशीन। यानी किसी वस्तु विशेष की कंपनी का नाम साथ देख करके यदि दे दिया जाता है तो मित्रों विदित रहे कंपनी का नाम किसके अंतर्गत आता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। किस में आता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। तो वस्तुओं के नाम। इसी तरह से अपन कह सकते हैं मित्रों आगे क्या? देखिएगा कितने नंबर बात हो गई वहां पर बात हो गई थी अपनी क्या? 8 नंबर। नंबर 9 की अपन बात करते हैं मित्रों। नंबर 9, सागर व महासागरों के नाम। सागर व महासागरों, सागर व महासागरों के नाम। सागर व महासागरों के नाम। जैसे हिंद महासागर आ गया, हिंद महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर आ गया, प्रशांत महासागर आ गया, ठीक है। अंटार्कटिका महासागर आ गया, ठीक है। या ये आ जाएंगे तो हिंद महासागर है, अंटार्कटिका है ना। किसके? सागर व महासागरों के क्या आ जाएंगे? नाम आ जाएंगे। देखिएगा इसके बाद अपन नंबर 10 बात करें तो ऐतिहासिक युद्धों के नाम। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक युद्धों के नाम। ऐतिहासिक युद्धों के नाम। ऐतिहासिक युद्धों के नाम। ऐतिहासिक युद्धों के नाम जैसे पानीपत का युद्ध है, खानवा का युद्ध है ना। पानीपत का युद्ध, पानीपत का युद्ध है, खानवा का युद्ध है, घाघरा का युद्ध है, ठीक है। किसके नाम आ जाएंगे? ऐतिहासिक युद्धों के नाम। किसके नाम? ऐतिहासिक युद्धों के नाम। अब देखिएगा नंबर 11, यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। जानवरों के नाम। जानवरों के, जानवरों के नाम। ये कौन से नाम है मित्रों? जानवरों के नाम। ऐसे जानवर जिन्होंने इतिहास में प्रसिद्धि पाकर के अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा है, यानी जानवरों में से अलग हट करके अपना एक प्रसिद्ध नाम कहलाया। जैसे यदि अपन बात करें घोड़ा, तो घोड़ा जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन चेतक की यदि बात करें अपन, चेतक यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। घोड़ा है तो एक घोड़ा ही, लेकिन प्रसिद्धि पाई चेतक ने, प्रसिद्धि पाई घोड़े विशेष चेतक ने, और अपना जगत में अलग नाम कहलाया। चेतक है, राम प्रसाद है। राम प्रसाद महाराणा प्रताप का हाथी था, राम प्रसाद, है ना। चेतक है, राम प्रसाद है। गौरा जानते हो तुम? गौरा गाय है, क्या है? गाय। ऐसे नकुल, नेवले वाली कहानी सुनी है ना,
नकुल मतलब क्या? नेवला। नकुल मतलब क्या? नेवला। इसका मतलब ऐसे पशु विशेष जिन्होंने जगत में प्रसिद्धि पाकर के अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा लिया और अपनी एक अलग पहचान बना ली। किसके रूप में? एक व्यक्ति विशेष के रूप में, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में। नंबर 12 यदि मैं तुम्हारे से बात करूं तो नंबर 12 अपने पास बात आती है, वो आती है दिशाओं के नाम। किसके नाम? दिशाओं के नाम। मित्रों, दिशाओं के नाम की यदि अपन बात करें तो अपने पास 4 दिशाएं हैं। कितनी? 8 दिशाएं या 10 है? तो मित्रों अपने पास दिशाएं हैं 10। कितनी दिशाएं हैं? 10 दिशाएं हैं। लेकिन अपने के पास मूलतः जो 4 दिशाएं हैं, उन 4 दिशाओं के संबंध में पूछा जाए कि जैसे उत्तर आ गया, दक्षिण, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम। उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम आ गया। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहां से कई बार ऐसे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि उत्तर पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है? उत्तर पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है? तो विदित रहे क्या कहा जाता है? ईशान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईशान कहा जाता है। यदि यह पूछ ले दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है, तो दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा को कहा जाता है आग्नेय। क्या कहा जाता है? आग्नेय कहा जाता है। और यदि यह पूछ ले दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है, तो दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा को कहा जाता है नैऋत्य। क्या कहा जाता है? नैऋत्य कहा जाता है। और यदि यह पूछ लेता है कि उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है, तो मित्रों ध्यान रहे उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा को वायव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वायव्य कहा जाता है। यह चीज भी कई बार पूछ ली जाती है वाक्यांश के लिए एक शब्द में, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या है? महत्वपूर्ण है। परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या है मित्रों? महत्वपूर्ण है। तो विदित रहे मित्रों, यह चीज भी आपको ध्यान रहनी चाहिए कि दिशाओं के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में, ये तो पहली बात है कि दिशाओं के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में, चाहे वो क्या हो, उत्तर हो, चाहे वो क्या हो, दक्षिण हो, चाहे वो क्या हो, पूर्व हो, और चाहे वो क्या हो, पश्चिम हो। ठीक है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन दो दिशाओं के मध्य स्थित दिशा, दो दिशाओं के मध्य स्थित दिशा, उसका नाम क्या है? और विदित रहे दो दिशाओं के मध्य स्थित कोण को विदिश कोण कहा जाता है। यानी प्रश्न ऐसा भी हो सकता है वाक्यांश के लिए कि इस शब्द में क्या दो दिशाओं के मध्य स्थित कोण, दो दिशाओं के या दो दिशाओं के मध्य का कोण, दो दिशाओं के मध्य का कोण, दो दिशाओं के मध्य का कोण, दो दिशाओं के मध्य के कोण को क्या कहा जाता है? विदिश कहा जाता है मित्रों। क्या कहा जाता है? विदिश कहा जाता है। और चारों ओर की दिशा को यदि बात करें तो चौहदी कहा जाता है। क्या? चारों ओर की दिशा, ऐसा भी हो सकता है, चारों और जोड़ना होता है और तरफ होता है। चारों ओर की क्या दिशा, चारों ओर की दिशा के लिए यदि वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा जाए तो वो क्या होगा? चौहदी। क्या होगा? चौहदी। ठीक है, तो इसका मतलब किसका अंश आ सकता है? दिशाओं के नाम आ सकते हैं। तो देखो मित्रों, ये तो हो गई बेसिक बातें, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा के संबंध में ये तो सामान्य जानकारियां होती है। चाहे वो किसकी बात कर लो आप, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत बेसिक या सामान्य जानकारियों की यदि अपन बात करें तो सामान्य जानकारियों में क्या मित्रों? व्यक्तियों के नाम। किसके नाम? व्यक्तियों के नाम, शहरों के नाम, नदियों के नाम, पर्वतों के नाम, धार्मिक ग्रंथों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, क्या वस्तुओं के नाम, चाहे वो किसकी बात हो? ऐतिहासिक युद्धों की बात हो। किसकी बात हो? ऐतिहासिक युद्धों की बात हो, या सागर महासागरों के नाम हो, ऐतिहासिक युद्धों की बात हो, जानवर विशेष का नाम हो, या फिर क्या हो? दिशा सूचक शब्द हो। ये सभी के सभी शब्द किसके अंतर्गत आते हैं?
व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और व्यक्तिवाचक संज्ञा में उक्त प्रयुक्त होने वाले शब्दों में दिक्कत भी नहीं आती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के संबंध में कौन सा महत्वपूर्ण तथ्य है जहां से परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है? तो मित्रों, यहां से यदि प्रश्न पूछा जाता है तो वो सामान्य प्रश्न होगा और प्रति बालक का क्या होगा? सही होगा। इसका मतलब अपने को बढ़ना है कि सर व्यक्तिवाचक संज्ञा में ऐसी कौन सी विशेष बातें होती है जहां से प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए मित्रों, अपन आगे चलते हैं। देखिएगा, विशेष तथ्य किसके संबंध में? व्यक्तिवाचक संज्ञा के संबंध में। किस संज्ञा के संबंध में? व्यक्तिवाचक संज्ञा के संबंध में विशेष तथ्यों की बात करते हैं। तो मित्रों, विदित रहे, विशेष तथ्य किसके संबंध में? व्यक्तिवाचक, हेडिंग लगा लेना, व्यक्तिवाचक संज्ञा के, व्यक्तिवाचक संज्ञा के संबंध में, व्यक्तिवाचक संज्ञा के संबंध में विशेष तथ्य, विशेष तथ्य याद रखना। व्यक्तिवाचक संज्ञा के संबंध में विशेष तथ्य। देखिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के संबंध में विशेष तथ्यों की यदि अपन बात करें तो विशेष तथ्य कौन से? किस संबंध में? व्यक्तिवाचक संज्ञा के संबंध में विशेष या महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो नंबर 1 पर यदि अपन तथ्य की बात करें, पहला तथ्य यानी प्रथम तथ्य की यदि अपन बात करें तो देखिएगा, प्रथम तथ्य क्या है? यदि कोई शब्द जातिवाचक संज्ञा का सूचक हो लेकिन वो किसी एक व्यक्ति विशेष की ओर संकेत करे तो उसमें कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, स्वाभाविक सी बात है। यानी विशेष तथ्यों में नंबर 1 है वे शब्द जो जाति सूचक हो, वे शब्द जो जाति सूचक हो लेकिन वे शब्द जो जाति सूचक हो लेकिन किसी एक व्यक्ति विशेष की ओर, लेकिन किसी एक व्यक्ति विशेष, लेकिन किसी एक व्यक्ति विशेष की ओर, लेकिन किसी एक व्यक्ति विशेष की ओर संकेत करे, संकेत करे तो उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, तो उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, तो उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। विदित रह जाएगा। क्या कह रहा है प्रश्न? प्रश्न कह रहा है भैया कि वे शब्द जो क्या व्यक्ति सूचक हो लेकिन किसी एक व्यक्ति विशेष की ओर, लेकिन किसी एक व्यक्ति विशेष की ओर संकेत करे तो उसमें कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। देखिएगा, जैसे कोई शब्द क्या है? जाति का सूचक है। प्रारूप से समझो, यानी कोई एक शब्द है वो किसका सूचक है? जाति सूचक है। क्या है? यदि कोई शब्द है और वो क्या है? जाति सूचक है, लेकिन यही शब्द जाति सूचक किसी एक व्यक्ति विशेष की ओर, किसकी ओर? किसी एक व्यक्ति विशेष की ओर क्या करता है? संकेत करता है। किसी एक व्यक्ति विशेष की ओर क्या करता है? संकेत करता है। उस स्थिति में उसमें जो संज्ञा होगी वो कौन सी संज्ञा होगी मित्रों? भाई कोई जाति सूचक है लेकिन पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति विशेष की ओर क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में उसमें संज्ञा कौन सी हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी।
ठीक है। ऐसा शब्द जो किसका सूचक होता है, जाति का सूचक होता है, लेकिन किसी एक व्यक्ति विशेष की ओर संकेत करने लग जाए तो उस स्थिति में उसमें संज्ञा कौन सी होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे मैं तुम्हारे से बात करूं, देखो, जैसे 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 नेताजी ने कहा, नेताजी यानी नेता है, उसमें कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि नेता में तो सभी नेता आ गए। लेकिन देखो, नेताजी ने कहा, नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब देखो मित्रों, नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नेता शब्द जातिवाचक संज्ञा का सूचक था, लेकिन ये तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये बात किसकी ओर संकेत कर रही है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ओर क्या कर रही है, संकेत कर रही है। अतः इसके अंतर्गत कौन सी संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। देखो, ऐसे शब्द, ऐसे दूसरा वाक्य लिख लिया आपने, शास्त्री जी ने कहा, शास्त्री जी ने कहा जय जवान जय किसान। शास्त्री जी ने कहा क्या, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। ये बात किसकी कही हुई है, शास्त्रियों में। शास्त्री तो कौन सी संज्ञा का सूचक है, शास्त्री तो जातिवाचक संज्ञा का सूचक है, लेकिन जय जवान जय किसान की बात लाल बहादुर शास्त्री ने कही थी। इसका उक्त शास्त्री शब्द है वो किसकी ओर संकेत कर रहा है, लाल बहादुर शास्त्री की ओर संकेत कर रहा है, जो किस संज्ञा का सूचक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का सूचक है। किस संज्ञा का सूचक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का सूचक है। अब देखिएगा नंबर 3 बात करूं मैंने कहा गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने, गांधी में तो सब आ गए, राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, मेनका गांधी, सब आ गए ना। गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने कहा करो या मरो, करो या क्या मरो। करो या मरो का नारा किसने दिया, गांधी में। गांधी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, महात्मा गांधी के लिए। किसके लिए प्रयुक्त हुआ ये शब्द, गांधी जी किसके लिए प्रयुक्त हुआ, महात्मा गांधी के लिए क्या हुआ, प्रयुक्त हुआ। तो मित्रों विदित रहे, ऐसे शब्द जो क्या हो, जाति के सूचक हो, लेकिन किसी एक व्यक्ति विशेष की और संकेत करे, उस स्थिति में उनमें कौन सी संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। तो मित्रों व्यक्तिवाचक संज्ञा के संबंध में एक विशेष तथ्य की बात कर ली है। अगली क्लास के अंतर्गत अपन व्यक्तिवाचक संज्ञा के संबंध में विशेष तथ्यों की बात करेंगे, दूसरे और तीसरे विशेष तथ्य की। धन्यवाद मित्रों।